हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की आंसर राइटिंग क्लास में। एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द क्वेश्चन फॉर टुडे इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऋतु संधि. So I'm changing my approach a little bit in discussing these questions with you. So I'm just starting to discuss a question in detail so that आपका एक टॉपिक भी तैयार हो जाए उससे रिलेटेड. जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने पिक किया है हमारे मेंस के पेपर से, एंड दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऋतु संधि. राइट. सो मेरा पर्पस ये है कि आपके साथ जब कोई क्वेश्चन डिस्कस करूं तो उससे रिलेटेड पेरिफेरल जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको समझ में आ जाए, और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आने वाला है तो वो क्या पूछा जा सकता है वो भी आपको आइडिया हो जाए. ठीक है. और उसका हम आंसर कैसे करेंगे. तो जैसे कि आपको पता है कि हम वैल्यू एडिशन सीरीज साथ में लेके चलते हैं, विच इज रिलेटेड टू द लोकस, एंड द क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इज कॉल्ड एज द फोकस. तो लोकस फोकस कंसेप्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं. अब आज का जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो ऋतु संधि से रिलेटेड. ये क्वेश्चन कहां से आया है सर? ये आया है आयुष वाले चैप्टर से, आयुष वाली यूनिट से आया है पेपर 3 में. करेक्ट. चलिए. सो जैसा कि आप देख रहे हैं आपको आंसर 4 लाइंस में लिखना है इन 20 वर्ड्स. अलोंग विद दैट आई हैव आल्सो ब्रिंग सम फिगर्स एंड लॉट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन विच यू आर गोइंग टू स्टडी टुडे. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. बिफोर दैट लिटिल बिट ऑफ अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी अभी तक प्री से मेंस अभी लास्ट 60-65 डेज में बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की है और जो 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं, हर उस बच्चे के लिए संज्ञान बैच 2.0 जो है वो लॉन्च हो चुका है. उसे आप ज्वाइन करके अपनी मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं विथ नोट्स, विथ अंडरस्टैंडिंग, विथ सिनॉप्सिस एंड विथ DAW यानी डेली आंसर राइटिंग. राइट. तो बहुत बढ़िया से चलने वाला है ये कोर्स, और आपका पूरा नवंबर तक ये सारे मेंस की यूनिट्स आप खत्म कर लेंगे. ठीक है. चलिए. एंड इसमें बेसिकली जो डेली आंसर राइटिंग असाइनमेंट होगा दैट इज DAW, वो मैं आपके साथ बैठ के चेक करता हूं विथ पर्सनल अटेंशन. क्या मिलेगा आपको इसमें? पर्सनल अटेंशन. राइट. सो इफ यू वांट टू ज्वाइन इट and if you want to be part of the English medium classes with the best quality, you can join this Sangyan 2.0 batch, and it is live on our application as well as on our website. You can visit that. अगर आपको बात करनी है to inquire about this course, to know more about this course, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कई बार पढ़ाई कर चुकी है लेकिन उनके नंबर मेंस में अच्छे नहीं आते. उसके लिए मैं ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज आपको सजेस्ट करूंगा. एक हफ्ते पढ़िए, उसका टेस्ट दीजिए, फीडबैक लीजिए, डिस्कस करिए विथ मी. तो ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज जो कि 50 टेस्ट की है, और साथ ही साथ कुछ बच्चे यूनिट वाइज टेस्ट देना चाहते हैं कि दो दो यूनिट कंबाइन करके टेस्ट दे देता हूं, तो उस केस में आप 30 टेस्ट की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं. राइट. फ्यू बिफोर आज से पहले जो फ्यू सेशंस मैंने लिए हैं बिफोर टुडे क्लास, उन क्लासेस में मैंने क्या क्या क्वेश्चंस कवर किए हैं मैं ब्रीफली बता दे रहा हूं. सॉप टू दी पास, बीना रिफाइनरी, साइक्लोनिक स्टॉर्म, बेपर जॉय. साथ ही साथ मैंने पॉलिटिकल जस्टिस पेपर 2 के भी बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट, केशवानंदा भारती केस, द एज एंड द एक्ट, ऑल वी हैव डिस्कस्ड. साथ ही साथ आई हैव डिस्कस्ड फ्रॉम क्वेश्चंस फ्रॉम द पेपर 3 पार्ट ए, दैट इज द इकोनॉमी. एंड अब आज की जो सेक्शन है वो हमारा पेपर 3 पार्ट बी यानी सेक्शन बी से बिलोंग करता है, विच इज द यूनिट ऑफ आयुष. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या ऐसा है जो हमें समझना है और क्या ऐसी चीजें हैं जो हम आगे ले जा सकते हैं पेरिफेरल नॉलेज से, जो आने वाले एग्जाम में हमारे काम आएंगी. तो ये कहां से आ गया आपका? GS पेपर 3, एंड वहां से कौन सा है? सेक्शन बी. ठीक है. क्लियर. चलिए. सो पहली बात, ऋतु संधि. इस नाम से हमें पता चलता है कि ये ऋतुओं की संधि से रिलेटेड है. अब ये ऋतु संधि एक पीरियड है कि एक ट्रांजिशन है, एक सीजनल ट्रांजिशन है. इसको हम कैसे लिखते हैं, लिख देखते हैं. इन आयुर्वेदा ऋतु संधि मींस सीजनल ट्रांजिशन. ऋतु संधि मीन्स सीजनल ट्रांजिशन पीरियड व्हेन वन सीजन एंड्स एंड अनदर सीजन स्टार्ट्स. ये कितने दिन का पीरियड होता है सर? जब एक सीजन खत्म होता है तो पिछले सीजन के 7 दिन, और जब नया सीजन जो आता है उसके 7 दिन मिला के 14 दिन यानी 14 डेज का इंपॉर्टेंट पीरियड होता है जब हम जनरली बीमार पड़ते हैं. सो इट्स अ वल्नरेबल टाइम फॉर इम्बैलेंस एंड डिसीजेस. सर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर सीजन में आप जो बॉडी है वो अलग तरह से रिएक्ट करती है. और आप सब ने एक वर्ड सुना होगा, त्रिदोष. क्या शब्द सुना होगा आपने? त्रिदोष. और त्रिदोष मतलब 3 तरह के दोष हमारी बॉडी में होते हैं, काफ, कफ, पित्त एंड वात, और तीनों अलग अलग सीजन्स में डोमिनेट करते हैं. तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमें उस हिसाब से खाना खाना चाहिए. और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम सीजनल ट्रांजिशंस में स्पेशली बीमार पड़ते हैं.
ठीक है. So what is Ritu Sandhi? Ritu Sandhi means a seasonal transitions period when one season ends and another season begins, and it's a 14-day duration, 7 days each of both the seasons. It's a vulnerable time for imbalance and the diseases, and it is called as a Sandhi because it is the junction point of two seasons. क्लियर. सो इट हाईलाइट्स द बॉडी सेंसिटिविटी. सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो त्रिदोष का कंसेप्ट है ये भी एक 2 मार्कर क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में हो सकता है. वी विल डिस्कस दैट. एंड इट हाईलाइट्स द बॉडी सेंसिटिविटी टू सीजनल चेंजेस एंड इट इंक्लूड्स द डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स एटसेट्रा. कब हमें ठंडा खाना है, कब हमें ठंडा नहीं खाना है, कब हमें ज्यादा गर्म खाना है, कब हमें ज्यादा गर्म नहीं खाना है, कौन से फूड आइटम्स हमारे कफ को बैलेंस आउट करेंगे, कौन से फूड आइटम्स हमारे वात को बैलेंस आउट करेंगे और कौन से फूड आइटम्स हमारे पित्त को बैलेंस आउट करेंगे. अगर ये ज्ञान आपको त्रिदोष का है तो आप अपनी डाइटरी एडजस्टमेंट से हर सीजन में अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं, डिसीजेस से बचा सकते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं. तो ये है कंसेप्ट ऋतु संधि का. बट सर ये चीजें टेक्निकली तो मुझे समझ में आ गई, बट इसको थोड़ा फिगर से आप समझा देंगे तो बेटर रहेगा. सर कितनी तरह की ऋतु संधिज होती हैं? देखिए हमारे यहाँ, हमारे आयुर्वेद में 6 टाइप्स ऑफ ऋतु संधिज वी एक्नॉलेज, क्योंकि हमारे 6 डिफरेंट सीजन्स होते हैं हिंदू आयुर्वेदिक सिस्टम में, हिंदू कैलेंडर में. कौन कौन सी हमारी सीजन्स होते हैं? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, एंड देन अगेन शिशिर आ जाती. राइट. तो आप अगर इंग्लिश में बोलेंगे विंटर, समर, रेनी, ऑटम, स्प्रिंग, दीज आर सम ऑफ द सीजंस. बट अर्ली विंटर हमारे यहां जो है वो किस ऋतु के हिसाब से चलती है? आप बताएंगे हेमंत ऋतु के हिसाब से चलती है. तो ये जो संधियां हैं, मतलब बिटवीन जो हमारे हिंदू कैलेंडर के 6 सीजन्स होते हैं, उन सीजन्स के बीच की जो संधि है, डेट इज शिशिर एंड वसंत के बीच में वसंत, एंड ग्रीष्म के बीच में ग्रीष्म, एंड वर्षा के बीच में, एंड देन वर्षा और शरद यानी ऑटम के बीच में शरद, और हेमंत यानी अर्ली विंटर, एंड हेमंत और शिशिर यानी अर्ली विंटर्स एंड लेट विंटर्स के बीच में जो गैप होता है, उसी संधि यानी उसी जंक्शन पॉइंट को हम संधि बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इट्स अ जंक्शन पॉइंट ऑफ कितने दिन के? 14 डेज के. तो सर अगर इसमें 7 मार्कर आ जाता तो मैं ये चीजें लिख देता. बिल्कुल सही. आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करें. इसमें स्प्रिंग सीजन जो है विंटर के बाद आ रहा है, फिर समर आ रही है, फिर फॉल आ रहा है. फॉल मतलब हम ऑटम को बोल रहे हैं. तो सर इसमें रेनी कहां गया? सो इन द रेनी सीजन इज बेसिकली पार्ट ऑफ द समर सीजन वी जनरली कंसिडर. इसके बाद सर ऑटम के बाद क्या आता है? फिर यहाँ पे हेमंत आता है विच इज कॉल्ड एज द अर्ली विंटर, और फिर लेट विंटर हो जाती है शिशिर, और फिर उसके बाद आ जाती है शिशिर के बाद वसंत. वसंत मतलब स्प्रिंग. तो इस तरह से सीजन्स डिवाइडेड है. बट अगर आप बेसिकली देखें तो विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम ये 4 इंपॉर्टेंट सीजन्स है. समर का ही हिस्सा रेनी होता है और विंटर का ही अर्ली जो है वो हेमंत होता है. बट कौन से 3 दोष हैं जो अलग अलग टाइम पे डोमिनेट करते हैं? तो इस फिगर में आप देख सकते हैं पित्त जो है समर सीजन में डोमिनेट करता है, वात जो है ऑटम सीजन में डोमिनेट करता है, एंड कफ जो है वो विंटर सीजन में डोमिनेट करता है. विंटर एंड लेट विंटर्स एंड अर्ली स्प्रिंग. तो कफ कफ वित्त, वात और पित्त जो है ये बेसिकली आपको अलग अलग सीजन में बैलेंस आउट करना है. सर इसमें हम और क्या पढ़ सकते हैं? तो देखिए ये जो एनुअल रिदम है इसका डायग्राम आप जरूर बना लें. फेब्रुवरी का सीजन है, मई का सीजन है, सितंबर का. ये वाला डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एनुअल रिदम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ये भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि विंटर और स्प्रिंग में क्या डोमिनेट करता है, कौन सा दोष डोमिनेट करता है? कफ. देन स्प्रिंग एंड लेट स्प्रिंग एंड समर में कौन सा डोमिनेट करता है? पित्त. एंड देन उसके बाद फॉल एंड विंटर्स में क्या डोमिनेट करता है? वात. तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. तो जैसे हम यहां पे बोल रहे हैं वसंत और ग्रीष्म के बीच में जो ऋतु संधि आएगी, बेसिकली जो अभी हमने रिसेंटली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जिस चीज का, विच इज रिलेटेड टू मार्च एंड अप्रैल सीजन. तो वसंत यानी स्प्रिंग सीजन और ग्रीष्म सीजन का जो बाउंड्री केस है, यहां पे हमको ऐसी चीजें खानी होंगी जिससे हम बेसिकली क्या बैलेंस आउट कर सकें? पित्त बैलेंस आउट कर सकें. क्या बैलेंस आउट कर सकें? पित्त बैलेंस आउट कर सकें. पित्त हाई होगा तो हमें कुछ ऐसे खाना खाना होगा आयुर्वेद के हिसाब से कि हमें जिससे पित्त को बैलेंस आउट करें, उसको सबसाइड करें, उसको एग्रीवेट ना करें. ठीक है. तो इस तरह से आप ऑल 6 संधिज लिख सकते हैं एग्जाम में. साथ ही साथ इस डायग्राम को, बहुत ही बढ़िया डायग्राम है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे 7 मार्कर में.
तो सर जैसे आपने एग्जाम्पल बताया कि मेरे को अगर वसंत और ग्रीष्म के बीच की ऋतु संधि में क्या खाना खाना है, तो आप कफ को बैलेंस आउट करने वाले खाने को कम करेंगे, क्योंकि कफ का सीजन जा रहा है, पित्त का सीजन आ रहा है, तो पित्त बढ़ने वाला है, तो पित्त को बैलेंस आउट करने वाला आयुर्वेदिक जो आपको प्रिस्क्रिप्शन है उस हिसाब से वैसा भोजन करना चाहिए। तो सर हम हर सीजन में अलग अलग भोजन करें, खाना खाएं, उसकी लिस्ट है क्या? यस, उस लिस्ट है, और उसको बोलते हैं ऋतुचर्या। क्या बोलते हैं उस फूड लिस्ट को? ऋतुचर्या। जैसे हमारी दिनचर्या होती है, रात्रिचर्या होती है, वैसे ऋतुचर्या होती है, और ऋतु संधिचर्या भी होती है। हर टाइम पे अलग अलग टाइप के खाना खाने से आप अपने बॉडीली एडजस्टमेंट्स बहुत स्मूथली ट्रांजिशन करते हैं। और आपको सबको पता है कि हम सब जनरली सीजन्स के ट्रांजिशन में ही बीमार पड़ते हैं, राइट? वी विल सफर फ्रॉम वायरल फीवर हो रहा है, सर्दी खांसी हो रही है एंड ऑल दैट। उस टाइम पीरियड का अगर हम ध्यान रख लें तो अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, राइट? तो इस तरह से आपने देखा कि यहां पर सीजन चेंज होने से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। समर में पित्त हाई जा रहा है, तो हम खाना ऐसा खाएंगे कि जो पित्त पीक पे जा रहा है इसको बैलेंस आउट करे। वात जो है, वात को बैलेंस आउट करना है। विंटर में हमको कफ को बैलेंस आउट करना है, क्योंकि जब हम ठंड में ठंडी चीज खाते हैं तो हमारा कफ बढ़ता है, इसलिए हम बोलते हैं कफ हो गया, बलगम हो गया, हमें सर्दी खांसी हो गई, एंड चेस्ट में कंजेशन हो गया, लाइक दैट। ठीक है? तो ये बेसिकली आप साइकिल समझ गए हैं। इस डायग्राम को जरूर बनाना। फॉल जो लिखा जाता है, इट इज यूज्ड फॉर ऑटम। ऑटम सीजन के लिए हम फॉल वर्ड यूज करते हैं। बाकी स्प्रिंग, समर, विंटर, और तीन दोष जो त्रिदोष हैं वो आप जरूर से ड्रॉ कर लें। तो सर ये एक बात बता सकते हैं क्या कि आयुर्वेद में कितने तरह की चर्या होती हैं, यानी कितने टाइप से हम आयुर्वेद में फूड हैबिट्स को एडजस्ट कर सकते हैं? तो पहला है दिनचर्या, दिन में क्या खाना है। दूसरा है रात्रिचर्या, रात्रि में क्या खाना है। देन ऋतुचर्या, पर्टिकुलर सीजन में क्या खाना है। और फिर है ऋतु संधि काल, यानी सीजनल ट्रांजिशन में, यानी ऋतु संधि के पीरियड में हमें क्या भोजन करना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या डाइट लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। सर इसके साथ साथ आयुर्वेदा कैसे त्रिदोष को एक्सप्लेन करता है ये भी बता देंगे। तो ये जो फिगर है बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। जो वात दोष है ये ईथर एलिमेंट और एयर एलिमेंट से बनता है। कफ जो है वो अर्थ एंड वाटर से बनता है, इसलिए हैवी एलिमेंट है। और फिर वाटर एंड फायर से बनता है। पित्त ये उससे लाइटर है, सबसे लाइटर है वात, उसके हैवी है पित्त, और उससे हैवी है कफ। सर ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा जिस एलिमेंट से वो बनेगा। तो हम यहां पे अगला क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बोल सकते हैं कि पहला क्वेश्चन वैल्यू एडिशन का, आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल में कितने तरह की चर्याज होती हैं? तो दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, ऋतु संधि कालचर्या। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो सकता है सर त्रिदोष क्या होते हैं और पंच तत्व क्या होते हैं? तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, त्रिदोष एंड पंच तत्व। सर त्रिदोष एंड पंच तत्व जो है वो बॉडी के तीन दोष होते हैं और पंच तत्वों से वो बनते हैं। तो सर त्रिदोष एंड पंचतत्व किससे बनते हैं? तो अभी मैंने बताया कि वात ईथर और एयर से बनता है। पित्त जो है वो अग्नि और जल से बनता है। कफ जो है वो जल और पृथ्वी से बनता है। और वात जो है वो राइट ईथर से यानी आकाश और वायु से बनता है। ठीक है? तो पंच तत्वों से ही त्रिदोष का फॉर्मेशन होता है बॉडी में। और विथ सीजन ये सारे दोष बदलते हैं बॉडी में सीजनल चेंजेस के साथ। तो हमें इसको बैलेंस आउट करके चलना है। तो ये तीनों फिगर्स में यही चीजें दी हुई हैं। बट सर त्रिदोष एंड पंचतत्व पे सवाल आ जाए यानी क्वेश्चन आ जाए 2 मार्कर, तो कैसे आंसर करेंगे? तो त्रिदोष क्या है? आयुर्वेदा कंसिडर्स द बॉडी टू बी मेड अप ऑफ टिश्यूज यानी धातुज, वेस्ट यानी मल, एंड एनर्जेटिक फोर्सेस यानी दोष। तो दोष जो है वो एनर्जेटिक फोर्सेस हैं। क्या है दोष? एनर्जेटिक फोर्सेस। त्रिदोष क्या है सर? वात, पित्त एंड कफ असिस्ट इन द क्रिएशन ऑफ सर्टेन टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड टू रिमूव एनी अननेसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। तो ये हर सीजन में जो इनका हमारा वेरिएशन होता है उससे हम बॉडी वेस्ट रिमूव करते हैं और टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं। एंड यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। ईथर यानी आकाश और वायु से वात, एंड अग्नि और जल से पित्त, एंड जल और पृथ्वी से कफ। अगर इतना कंसेप्ट आप समझ गए तो आने वाले एग्जाम में 2 मार्कर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो इस तरह से आज जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की वो है ऋतु संधि। दूसरी बात हमने ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, आयुर्वेद का कंसेप्ट त्रिदोष, और त्रिदोष बनते हैं किन पंच तत्वों से है ये। इतनी चीजें आज हमने पूरी अंडरस्टैंडिंग की। हमने 6 इंपॉर्टेंट सीजन्स को भी समझने की कोशिश की।
राइट। और 6 इंपॉर्टेंट सीजन्स की संधियों का भी हमने नाम लिखा। तो अगर 7 मार्कर क्वेश्चन आ जाए ऋतु संधि पे तो वो आप आंसर कर सकते हैं। त्रिदोष 2 मार्कर में आ जाए वो भी आप आंसर कर सकते हैं। आयुर्वेद में त्रिदोष किन पंच तत्वों से बनता है अगर ये आ जाए वो भी आप आंसर कर सकते हैं। कि एग्जाम्पल्स ऑफ ऋतु संधि पूछ ले तो वो भी आप आंसर कर सकते हैं। क्लियर। सो आज के सेशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की इस टॉपिक पे, तो प्लीज उसे अच्छे से पढ़िए, समझिए। और आयुर्वेद आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से आंसर करिए। ठीक है। सो लेट्स एंड दिस टुडे सेशन। संज्ञान बैच 2.0 इज लाइव फॉर द मेंस प्रिपरेशन ऑफ 2026। तो जितने भी बच्चे मेंस की तैयारी इंग्लिश मीडियम में परफेक्टली 9 to 10 मंथ्स में कंप्लीट करना चाहते हैं और अभी तक टाइम वेस्ट किया जिन्होंने, उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूं, डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम्स, पहले मेंस तैयार कर लो, तभी आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छा जाएगा और मेंस में हेडेक नहीं रहेगा, जल्दी तैयारी हो जाएगी, आंसर राइटिंग अच्छे से सीख लोगे। साथ ही साथ इसमें DAW यानी डेली आंसर राइटिंग मिलेगी, जिसमें आप लाइव डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ बैठ के कि सर मैं अपने आंसर्स कैसे इंप्रूव करूं, डेली आंसर लिख सकते हैं और अपनी ओवरऑल स्किल का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जिसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है वो कृपया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेसिकली आगे बढ़ सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गुड लक।